मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2025 क्या आने वाले हैं? सभी को यही सोच रहे हैं। चलिए बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आने का चांस रहेगा यूटिलिटी फंक्शन से न्यूमेरिकल्स। आपका यूटिलिटी फंक्शन देंगे, इनकम देंगे, पीएक्स देंगे, पीवाई देंगे, आपको एक्स स्टार और वाई स्टार फाइंड करना होगा। पिछले साल भी पूछ सके, आप देख सकते हैं जाकर के, वहां पे कॉप डगलस क्वेश्चन दिए थे और आपसे एक्स स्टार वाई स्टार फाइंड करना था। सेकेंड क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूछ सकते हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एमआरएस फाइंड करिए, अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन देंगे और आपको मैचिंग में दे सकते हैं, या फाइंड करिए कि क्या होगा लाइक कॉप डगलस फंक्शन का अगर यूटिलिटी फंक्शन है उसका एमआरएस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। नेक्स्ट आपका रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से वीक एक्सियम किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सियम किसे कहते हैं, पता होना चाहिए। उसका एजम्पशन क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से। हिग्स और रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होगा, बट यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत बार बनता है जिसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, जहां पे कॉप डगलस आ जाएगा, लियोंटिफ आ जाएगा, फिर कांस्टेंट होमोजीनियस आ जाएगा। ये सारा अच्छे तरीके से सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा, सारा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, सारे का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर, टीआर, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। स्टेज 1 के अंदर क्या है, स्टेज 2 के अंदर क्या हो रहा है, स्टेज 3 के अंदर क्या हो रहा है, टीआर कब मैक्सिमम हो रहा है, तो एमआर का वैल्यू क्या होगा, एमआर कौन से स्टेज के अंदर मैक्सिमम होता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट रिटर्न टू अ स्केल, इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, हर साल बेसिक सवाल बिल्कुल पता होना चाहिए, आने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कॉस्ट कर्व, लाइक एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, सारे के बीच का रिलेशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बिल्कुल पूछते हैं, हर साल 1 से 2 सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन का हो चाहे मोनोपोली का हो। एमआर एमसी आपको डिमांड कर्व देंगे, आपको कॉस्ट फंक्शन देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होगा, आपको एमआर निकालना है, आपको एमसी निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है। न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन से आपका शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन के अंदर क्या कंडीशन है, कब होगा, बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। शॉर्ट रन कंडीशन क्या है, लॉन्ग रन कंडीशन क्या है, इनवेलप कर्व क्या होता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मोनोपोली की बात करते हैं तो क्यों सप्लाई कर्व नहीं होता है, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है, मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सारे मार्केट का, तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेगी। अब आते हैं ओलिगोपॉली से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि सबसे पहला नॉन कॉलिसिव ओलिगोपॉली मॉडल से अगर बात करें तो वहां से कुनेट-बॉम मॉडल, बर्टन मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, सारे अच्छी तरीके से कि क्या बात करते हैं, कैसा डायग्राम था, कैसा रिएक्शन कर्व था, राइट, कैसे रिएक्शन कर्व को ड्राइव करते हैं, सारा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सिंगल फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा और टोटल इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करेगा, पता होना चाहिए। फिर आपका कॉलिसिव मॉडल की बात करते हैं तो कार्टेल किसे कहते हैं, प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल से एक बार कुनेट मॉडल से पूछ लिए हैं, 2023 के अंदर एक न्यूमेरिकल्स कुनेट मॉडल से आ चुका है, तो हाँ आप कुनेट मॉडल का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाएं, और हो सके तो बर्टन मॉडल का भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें। हमारे आप जा करके हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हो रखा है, और ऐसे आप यूट्यूब के ऊपर भी जाकर के फाइंड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियो के अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, सवाल हर साल बनता है, फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड, थर्ड, मैचिंग के अंदर इसको पूछ लेते हैं, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट बात करें तो पैरिटी एफिशिएंसी, बिल्कुल आएगा, इसका डेफिनेशन 4-5 तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल यहां से पैरेटो एफिशिएंसी से आ सकता है। पैरेटो इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, एल्बर्ट बॉक्स डायग्राम क्या होता है, सारा यहां पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मिक्स क्या है, सारे के अंदर क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ का कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लाइनर से सवाल बनेगा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरी है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाए, राइट। नेक्स्ट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, किसके द्वारा क्या कहा गया है, बर्गसन के द्वारा क्या कहा गया है, लाइक रवेशियन के द्वारा क्या कहा गया है, नेट्जियन के द्वारा क्या कहा गया है, कैसे हम फाइंड करते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगा, एक्सटर्नलिटी से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व, एक्सटर्नल कॉस्ट के बीच में, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है,
कि कब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होता है, कब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है, बिल्कुल बनाते हैं, स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछते हैं, राइट। सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेट्स कम टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है जीडीपी, जीबीए, जीएनपी, जितना भी है सारे का फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्लासिकल एंड कीनेसियंस मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के मॉडल क्या कहते हैं, राइट, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, बिल्कुल पूछेंगे। कंजम्पशन फंक्शन देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग देंगे और आपसे वाई का वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे, या आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन देंगे, सेविंग फंक्शन देंगे और आपसे कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन यहां से बनने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट एडी एंड एस मॉडल, एडी कर्व कैसे डिराइव करते हैं, कब शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड कब शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा, एस कब राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस लेवल पे और आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। बिल्कुल यहां से सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, राइट, मनी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। क्वांटिटी थ्योरी के अंदर अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्या कहा गया है, फिशर के द्वारा क्या कहा गया है, कैम्ब्रिज के द्वारा क्या कहा गया है, उसका फ्रीडमैन के द्वारा क्या कहा गया है, सारा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्रेडिट क्रिएशन से आपका न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लायर, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर आपका दे सकते हैं कि बताइए, फाइंड करिए। अगर एमपीसी का वैल्यू ये है तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होगा, बिल्कुल यहां से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आईएसएलएम का डेफिनेशन से, स्लोप से या फिर शिफ्टिंग से दे सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आइस कब शिफ्ट करता है, स्लोप कब चेंज करता है, स्टीपर कब होगा, फ्लैटर कब होगा, राइट वर्ड कब करेगा, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कि किस तरीके से आईएस और एलएम कर्व के स्लोप के ऊपर डिपेंड होता है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमाइज कब होता है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर एंड फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का वैल्यू कब मैक्सिमाइज होता है। दो क्वेश्चन 2023 के अंदर बिल्कुल पूछ चुके हैं ये दोनों की, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट मंडल फ्लेमिंग मॉडल, बिल्कुल पता होना चाहिए कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर परफेक्ट कैपिटल मूवेबिलिटी है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तो आपका क्या इफेक्ट आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि फिक्स्ड के अंदर जो है वो क्या फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होता है, और फ्लेक्सिबल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है और ये नहीं, है ना, ग्राफिकल के साथ, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके भी इससे आते हैं, पिछले साल हल्का सा घुमा करके आया था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छे से पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या आता है। लाइक पिछला साल क्वेश्चन है ट्रांसफर पेमेंट किसके अंदर आता है, राइट। तो अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए ये कि हाँ तीनों करंट अकाउंट प्लस कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये चीज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपका दैट इज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट से आपका एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। पीपीपी मॉडल न्यूमेरिकल डायरेक्टली वहां से बनता है कि पीपीपी मॉडल से डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्राउडिंग आउट, पता होना चाहिए कि क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं, कब मैक्सिमम होता है, कब जीरो होता है, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट दैट इज जितना भी मनी मल्टीप्लायर का कंपोनेंट है डिटरमाइन करने का, M1, M2, M3, M4 कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूछ लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के पूछ लेंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन है, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो दिस इज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट कम टू द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जितना भी फीचर्स है, मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सारे को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, सारे प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें कि हाँ एवरेज प्रोपोर्शन होगा तो ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करेंगे, एवरेज स्पीड की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, एवरेज इनकम की बात होगी तो हम किसका, एचएम का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाए। नेक्स्ट स्क्यूनेस, कर्टोसिस, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, बिल्कुल हर साल क्वेश्चन बनता है ये, तो कोफिशिएंट वाला महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। दिस इज नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज चेंज ऑफ स्केल किसे कहेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन किसे कहेंगे, कब लाइक स्क्यूनेस के अंदर क्या होता है, कर्टोसिस के अंदर चेंज ऑफ स्केल, रिग्रेशन के अंदर चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल पूछते हैं गाइस।
नेक्स्ट कोरिलेशन की बात करते हैं। सारा फार्मूला कार्ल पियर्सन के द्वारा 4 मेथड बताया गया था। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो कौन सा फार्मूला, दूसरा अगर आपका कोवेरिएंस गिवन है तब कौन सा फार्मूला, और अगर आपका कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है तब कौन सा फार्मूला लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट सारा प्रॉपर्टीज कोरिलेशन कोफिशिएंट का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आर का वैल्यू 0.6 है तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 36%, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रखे हैं पिछले साल। नेक्स्ट की बात करते हैं रीग्रेशन। तो रीग्रेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा क्या, इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए 2 इक्वेशन दे देगा, आपसे आर का वैल्यू फाइंड करने पूछेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आर इज इक्वल टू अंडर रूट bxy byx, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि हाँ, चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और चेंज ऑफ स्केल के ऊपर डिपेंडेंट करता है रिग्रेशन। ओके, सो दिस इज गाइस। नेक्स्ट कम टू द रिग्रेशन, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। वहां पे गॉस मार्कोव थ्योरम आता है। ओएलए सिस्टमेटर के अंदर जितना भी एजम्पशन है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, जो भी 9 एजम्पशन है। स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालेंगे सिंपल रिग्रेशन फंक्शन का, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द होमोसिडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, बिल्कुल आपको डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जाना है, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट आते हैं आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन पिछले साल बना। इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, बेयर्स थ्योरम क्या होता है, राइट। सारे से बिल्कुल पूछ लेते हैं, लाइक कॉइंस वाला प्रॉब्लम पूछ लेंगे, डाइस वाला प्रॉब्लम पूछ लेंगे, या फिर गर्ल्स और बॉयज वाला पूछ लेंगे प्रॉब्लम, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, महा इंपॉर्टेंट, महा से महा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे आपका सबसे पहला बाइनोमियल आएगा, फिर पॉइजन आएगा, फिर नॉर्मल आएगा, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल आएगा। सारे के अंदर 10-10, 5-5 प्रॉपर्टी है, सारा आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और बाइनोमियल से कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, लाइक 2 आउटकम आएगा, है ना, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट अगर होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि 1/2 होगा, तो बाइनोमियल का इस्तेमाल करते हैं। एन जो है वो स्मॉलर है, तो हाँ 2 बॉयज अगर दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स हो रहा है कि हाँ 2 बॉयज चाहता है 1 गर्ल्स चाहता है, तो वैसे हम बाइनोमियल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं गाइस, तो बिल्कुल यहां से डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करके जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका सैम्पलिंग से। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग पता होना चाहिए कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या आता है कि हाँ स्टेरिटिफाइड आता है, फिर उसके बाद सिंपल आता है, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक आता है, फिर उसके बाद क्लस्टर आता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आता है, कोटा आता है, पर्पसिव आता है। तो ये सब जितना भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सैम्पलिंग के बारे में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा का मतलब टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, पैनल डेटा क्या होता है, पूछ लेते हैं आपका क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज गाइस स्टैंडर्ड एरर कैसे हम फाइंड करेंगे, आपका सीधे वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, एन का वैल्यू देंगे और आपसे स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए कहेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम टू द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले सेट थ्योरी से, वेक्टर से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, खास करके उसके प्रॉपर्टी से, एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से आपका पूछ ले। नेक्स्ट मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से आपका किस तरीके का सवाल आएगा, जितना भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है तैयार कर लीजिए, जितना भी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जितना भी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का है कि रो से रो चेंज करेंगे तो हाँ साइन चेंज करेगा, रो से कॉलम में चेंज करेंगे तो साइन नहीं चेंज करेगा, राइट। तो इस तरीके का जितना भी प्रॉपर्टी है कि 2 रो आपस में प्रोपोर्शनल है तो हाँ साइन चेंज करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कोफैक्टर हो, माइनर हो, कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द एलपीपी मॉडल। तो एलपीपी के अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज है, कैसे एलपीपी मॉडल सेटअप होता है ना, कि पहले मैक्सिमाइज करते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट होता है नीचे के अंदर, फिर आपका x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 तो वो होता है, तो वो सेटअप करना स्टेप वाइज। नेक्स्ट अगर बात करता हूं एलपीपी मॉडल, प्राइमल क्या होता है, डुअल क्या होता है, बिल्कुल। अब उसके अंदर आप डायग्राम से जाकर के सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करिएगा, क्योंकि नहीं पूछेंगे, टाइम तो 90 मिनट ही है और 75 क्वेश्चन है, कहां से वैसे सवाल पूछेंगे, आपके प्रॉपर्टी से आने वाले, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन कैसे पूछेंगे यहां से सवाल, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सॉल्यूशन फाइंड करिए डिफरेंस इक्वेशन का। हो सकता है वो कॉब वेव मॉडल के फॉर्म में दे दे, बिल्कुल वहां से बी का वैल्यू आप फाइंड करिए, लाइक पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का फाइंड करिए क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सवाल बनते हैं। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा, नॉन ऑसिलेट करेगा, कॉन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है डिफरेंस इक्वेशन से। नेक्स्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लेवल का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड करेंगे, है ना। एक्स और वाई एक साथ दे देंगे, वाई को एक साइड लेके जाओ, एक्स को एक साइड लेके जाओ, दोनों को इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट जो महा इंपॉर्टेंट है वो है कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शन। तो कॉनकेव कैसे निकालेंगे, कोई फंक्शन दे रखा है ना, वो सिंगल वेरिएबल का हो, मल्टी वेरिएबल का हो, कैसे फाइंड करेंगे कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, वहां पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, वहां पे पॉजिटिव डिफिनिट है या फिर नेगेटिव डिफिनिट है, हाउ यू कैन फाइंड। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैथमेटिकल वे में नहीं, ग्राफिकल वे में भी आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन वे में भी आपको पता होना चाहिए। हर साल क्वेश्चन बन जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से, खास करके 2023 के अंदर तो 9-10 क्वेश्चन पूछ रखे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पार्ट से, राइट। और 2024 में स्टैट से पूछ रखे 9-10 क्वेश्चन। सो दिस इज गाइस, नेक्स्ट कम टू द इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम तैयार करके जाइए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या, रघुतवाड़ी सिस्टम क्या था, मालवाड़ी सिस्टम क्या था, परमानेंट क्या, जमींदारी सिस्टम क्या था, कहां आया, कब आया, कौन लाए, सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस, आपको अच्छी तरीके से पता होना है प्री इंडिपेंडेंस के अंदर एग्रीकल्चर का क्या ग्रोथ था, इंडस्ट्री का क्या था, रेलवे किस तरीके से वर्क किया, कौन सा कोई मिनिस्ट्री आया, कोई फाइनेंस आया, कौन लाइक कमीशन को आया, क्या बात किए, कैसे टैक्स को शेयर करने की बात किए, सारा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑल 5 ईयर प्लान, अच्छी तरीके से सारे 5 ईयर प्लान जितना भी 12 है, 12 प्लान आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं पता होना चाहिए, लाइक महालनोबिस प्लान का क्या है, कब आया, प्लान हॉलीडे कब आया, रोलिंग प्लान कब आया, हाइस्ट ग्रोथ कब हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कौन से प्लान के अंदर बात की गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, लाइक एग्रीकल्चर का हिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, सर्विसेज का हिस्ट्री क्या है, कब कौन ग्रोथ किया, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन ग्रोथ किया, कब कम किया, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी इंप्लॉयमेंट के अंदर कितना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विसेज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, किसके द्वारा लाया गया, कौन सी चीज के लिए लाया गया और कौन से स्टेट के अंदर लाया गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लीपफ्रॉगिंग इफेक्ट, कैसे एग्रीकल्चर से सर्विसेज के ऊपर इंडिया शिफ्ट कर गया, क्या शिफ्ट कर गया, क्या रीजन था, आप पता कर सकते हैं, राइट, वो पढ़ के जाना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सारा आपको देख करके जाना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट कम टू द एग्रीकल्चर, तो डिफरेंट कमिटी जितना भी आ रखा है एग्रीकल्चर के ऊपर, टैक्स के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, एंड नेक्स्ट बात करें बीओपी के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, सारा इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करा रखा है एक वीडियो 1.5 घंटे के अंदर, पूरा ये सब कमेटी का पार्ट, आरबीआई का गवर्नर क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, एक वीडियो के अंदर मैंने 1.5 घंटे के अंदर कवर करा रखा है। आप हो सके तो जाकर के देखिए, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट कम टू द फाइनेंस कमीशन, कौन सा आर्टिकल था जिसके अंदर फाइनेंस कमीशन आया, अलग अलग फाइनेंस कमीशन की कमेटी कब कब आई, कौन कौन थे, उसके चेयरमैन कौन थे, सारा पता होना चाहिए। किस तरीके से शेयर ऑफ टैक्स बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट और सेंटर के बीच में कितना डिवोल्यूशन है टैक्स का शेयर। नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आया, कब आया, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर था, क्या बात की गई है, कौन से कमेटी उसके बाद आई है, कि हाँ उसके बाद रंगाराजन कमेटी है, वो आकर के कहते हैं कि हाँ करंट अकाउंट को आप क्या करें, फुली कन्वर्टेबल बनाए। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 3 ईयर का बजट, लास्ट 3 ईयर का बजट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, किस मिनिस्ट्री के ऊपर खर्च हो रहा है, एमएसएमई के अंदर स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे, लार्ज किसे कहेंगे, निर्मला सीतारमण जी कितना बार प्रेजेंट किए हैं, कौन से आर्टिकल के तहत आपका जो है वो बजट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी पार्ट, दैट इज सारा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम पता होना चाहिए, खास करके इंडिया गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है आफ्टर 2014 टू 2021 बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैंने डिस्कस कर रखा है वही वीडियो के अंदर जो पीछे भी मैंने बताया, सारे कमेटी के वाले वही वीडियो के अंदर, राइट। साथ ही साथ 1951 से 2013-14 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पिछले 2024 के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आ रखा है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आ रखा है, NREGP आ रखा है कि कब आया है, MRTP एक्ट आ रखा है कि कब आया है, राइट। हिंदू ग्रोथ रेट कौन दिए आ रखा है, तो बिल्कुल ये सब के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ थ्योरी का, तो ग्रोथ थ्योरी के अंदर पहला अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर मतलब
डिफरेंट कंडीशन के अंदर पूछ लेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहां से न्यूमेरिकल्स पूछ ले सकते हैं स्टेडी स्टेट से, लाइक इफेक्ट क्या होगा, पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट होगा, टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा, जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जीडीपी पर कैपिटा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सोलो रेसिडुअल किसे कहते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स फ्रॉम स्टेडी स्टेट, सोलो रेसिडुअल बिल्कुल आने की चांसेस रहेगी। गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन बिल्कुल आने का चांस रहेगा गाइस, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आता है सेकेंड फ्रॉम द ग्रोथ थ्योरी, वहां पे आप बात करते हैं न्यूमेरिकल्स थ्योरी आपका आ जाएगा G इक्वल टू एस वाई वाई, जहां पर आपको फाइंड करना है हैरो-डबल मॉडल के अंदर। यहां से न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं या हैरो-डबल मॉडल का फोकस कहां पे था वहां से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया, कब क्या कहा गया, क्या थ्योरी दिया गया, बिल्कुल पता होना चाहिए। रिकार्डो के द्वारा कौन सा थ्योरी है, कब कहा गया, क्या चीजें कही पता होना चाहिए। हैपलर के द्वारा क्या कहा गया, कब कहा गया, पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आता है एचओ मॉडल, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए एचओ मॉडल कब आया, किसके द्वारा दिया गया, क्या क्या बातें की गई है, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। उसके अंदर एचओ मॉडल के अंदर भी अलग अलग चीजें आती है, लाइक प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम किसे कहते हैं, लियोनटिफ पैराडॉक्स, लियोनटिफ ने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है आपको एचओ मॉडल को, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट टू कम टू द